सवाल है। क्या ये सिर्फ भौगोलिक स्थिति थी या कुछ और भी था? देखिए, कन्नौज की अहमियत की कई वजह थी। सबसे पहली और सबसे सीधी वजह थी उसकी लोकेशन। ये गंगा के मैदान के ठीक बीच में था, जो उस समय भारत का सबसे उपजाऊ और संसाधन वाला इलाका था। जिसका कन्नौज पर कब्जा, उसका अनाज और व्यापार पर कब्जा। अच्छा। दूसरी बात, ये उस समय के सभी बड़े व्यापारिक मार्गों का केंद्र था। और तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हर्षवर्धन की राजधानी रह चुका था। ओह, तो इसकी एक ऐतिहासिक प्रतिष्ठा भी थी। बिल्कुल। तो कन्नौज को जीतना सिर्फ एक शहर को जीतना नहीं था। ये पूरे उत्तर भारत पर अपनी संप्रभुता का ऐलान करने जैसा था। वो शक्ति और प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया था। तो अगर कन्नौज इतना बड़ा पुरस्कार था, तो इस पर सबसे पहले नजर किसने डाली? कहानी में पूर्व से कौन आ रहा था? यहीं से पाल वंश की एंट्री होती है ना? बिल्कुल। पालों की कहानी बंगाल से शुरू होती है। शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल में मत्स्य न्याय की स्थिति थी। मत्स्य न्याय मतलब जंगल राज, जहां बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। पूरी तरह से अराजकता। तो इस अराजकता से तंग आकर वहां के सरदारों ने मिलकर गोपाल नाम के एक योग्य व्यक्ति को अपना राजा चुना। ये तो बड़ी अनोखी बात है। मतलब एक तरह से चुनाव हुआ। हाँ, ये एक तरह की आप कह सकते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, जो उस जमाने में बहुत अनोखी बात है। गोपाल ने ही पाल वंश की नींव रखी। और ये पाल शासक अपनी शक्ति के लिए तो जाने जाते थे, लेकिन उनकी एक और पहचान थी, बौद्ध धर्म के संरक्षक के तौर पर। हाँ, और ये सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं थी, ये उनकी विदेश नीति का भी एक बहुत अहम हिस्सा था। गोपाल के बाद धर्मपाल और देवपाल जैसे शक्तिशाली शासक हुए। देवपाल के समय में पालों की सबसे बड़ी ताकत थी दक्षिण पूर्व एशिया के साथ उनका समुद्री व्यापार। उस समय जावा, सुमात्रा पर शक्तिशाली शैलेंद्र वंश का राज था, जो खुद बौद्ध थे। उनके साथ पालों के इतने गहरे रिश्ते थे कि शैलेंद्र राजा ने देवपाल से नालंदा में एक मठ बनाने की इजाजत मांगी। नालंदा में? जी, इतना ही नहीं, उन्होंने उस मठ के रखरखाव के लिए 5 गांव भी दान में मांगे और देवपाल ने खुशी खुशी ये अनुरोध स्वीकार कर लिया। ये दिखाता है कि नालंदा उस समय एक अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान का केंद्र था और पाल साम्राज्य की पहुंच कहां तक थी। तो पाल वंश अमीर था, सुसंस्कृत था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी रखता था। अब बात करते हैं पश्चिम की उस शक्ति की